दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक चिड़िया ने बताया कि अपना काम खुद करना चाहिए कहानी लेकर आई हूँ। जीवन में जब ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हमें दूसरों पर निर्भर होने की बजाय अपने कार्य खुद ही करने चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के भरोसे बैठे रहें तो क्या पता तय समय पर होने वाला हमारा कार्य ठीक उसी समय पर ना हो। तो आज मैं एक चिड़िया की कहानी बताने जा रही हूँ। इस कहानी से हम यह सीख ले सकते हैं कि हमें अपने जीवन में दूसरों पर निर्भर होने की बजाय अपना काम खुद से करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था जो कि काफ़ी अमीर था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। उस किसान ने अपने सारे खेतों में धान की फसल लगाई हुई थी। ठंडे के मौसम में किसान के खेतों में फसलों के बीच एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। कुछ समय बाद चिड़िया ने घोंसले में 2 अंडे दिए। फिर कुछ दिनों बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए और धीरे धीरे बड़े होने लगे। वो बच्चे अभी तक उड़ने के लायक नहीं हुए थे। उनके पंख अभी तक इतने मजबूत नहीं थे। चिड़िया दिन भर घूम घाम कर खाना ढूंढ कर लाती और शाम को अपने बच्चों को खिलाती ताकि उनका पेट भर सके। एक दिन दोपहर के वक्त किसान खेत में आ गया और फसलों को देखकर बोला, अब ये सारी फसलें तैयार हो गई है और काटने लायक हो गई है। कल ही मजदूरों को बुलाकर कटवा दूंगा। किसान की ये बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत बुरी तरह से डर गए। शाम को जब चिड़िया बच्चों के लिए खाना लेकर आई तब उसने देखा कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। चिड़िया ने बच्चों को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक आया था और वो इस खेत में घूमते हुए फसल को देख रहा था और कह रहा था कि अब ये फसल तैयार हो गई है। मैं कल ही मजदूरों को फसल काटने के लिए कह देता हूँ। बच्चों ने चिड़िया से कहा, माँ, हम अभी उड़ने के लायक नहीं हैं। अगर यह फसल कट गई तो हमारा क्या होगा? चिड़िया ने बच्चों को समझाया, अभी ये फसल नहीं कटेगी। 5 दिन बीत गई। 6 दिन मालिक फिर आया और कहने लगा, फसल तैयार हो चुकी है। कोई मजदूर फसल काटने के लिए तैयार नहीं है। सब बहाने बना रहे हैं। कोई बात नहीं, कल अपने भाइयों को लेकर आऊँगा और फसल कटाऊँगा। उसी शाम जब चिड़िया खाना लेकर आई तब बच्चों ने किसान की कही हुई सारी बातें चिड़िया को बताई। चिड़िया ने इस बार कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी ये फसल नहीं कटेगी। 4 दिन और बीत गए। फिर 5वें दिन फिर किसान आया और किसान ने कहा, कोई भी फसल काटने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कल मैं खुद ही फसल काटना शुरू करता हूँ। और चिड़िया के बच्चों ने यह सुन लिया। जब चिड़िया खाना लेकर आई तब बच्चों ने उसे बताया कि आज फिर किसान आया था और कह रहा था कि भाई लोग रोज़ मेरी बात को कल कल करके टाल देते हैं। फसल अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर अभी नहीं कटी तो खराब हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही कल से कटाई का काम शुरू कर देता हूँ। चिड़िया ने जैसे ही बच्चों की इतनी बात सुनी तो वैसे ही चिड़िया ने कहा, अब हमारा जहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें तुरंत ही रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, वो किसान इतने बड़े खेत में फसलें अकेले कैसे काटेगा? उनके साथ तो कोई मजदूर भी नहीं है और उनके भाई भी उनकी मदद
नहीं कर रहे हैं, फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है। बच्चों की ये बात सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों, अब तक वो किसान दूसरों के भरोसे था, लेकिन अब उसने खुद पर भरोसा किया है और ये फैसला ले लिया है कि वो अपना काम खुद ही करेगा। और जो लोग अपना काम खुद से करना जानते हैं उनके काम हर हाल में पूरे होते हैं। जो खुद पर भरोसा करते हैं उनके काम वक्त पर पूरे होते हैं। इसलिए अपना काम खुद से ही करना चाहिए। और तुम्हारे पंख भी अब मजबूत हो चुके हैं, तुम भी अब उड़ सकते हो। ये कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ गई। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें भी अपना काम दूसरों के भरोसे की बजाय खुद से करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।